प्रयागराज महाकुंभ से वायरल एक भूरी आंख वाली लड़की मोनालिसा भोसले तमाम उसने सुर्खियां बटोरी। अब उसको एक पिक्चर में काम दिया जा रहा है बतौर एक्ट्रेस, और वो फिल्म बनाने वाला व्यक्ति शनोज मिश्रा जो कि उसमें डायरेक्टर है। अब तमाम तरह की बातें कही जा रही है शनोज मिश्रा एक अय्याश शराबी व्यक्ति है, और शराब पीने के बाद उसको एक लड़की चाहिए महफिल जमाने के लिए। अब यहाँ तमाम सवाल खड़े होते हैं, कहीं शनोज मिश्रा ने मोनालिसा भोसले का कहीं फायदा तो नहीं उठा रहा, या फिर उसको अपने चंगुल के जाल में फंसा तो नहीं रहा, या फिर पिक्चर देने के बहाने कहीं उसके साथ कोई गलत काम तो नहीं किया जाएगा। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। प्रयागराज महाकुंभ से वायरल एक खूबसूरत आंखों वाली लड़की मोनालिसा भोसले लगातार इतनी सुर्खियां उसने बटोरी कि सोशल मीडिया पे चारों तरफ, स्ट्रीम मीडिया पे, अखबार में उसी का नाम लोगों के सामने आया, और लोग जानना चाहे हैं कि आखिरकार ये लड़की कहाँ से आई, कहाँ इसको मूवी मिल रही है, किसके साथ ये काम करेगी। तो एक अचानक से खबर फैलती है कि शनोज मिश्रा जो कि बतौर डायरेक्टर है, कई मूवी उन्होंने बना भी चुकी है, वो उसके घर पहुंचते हैं और उस लड़की को यानी मोनालिसा भोसले को एक मूवी में एक्ट्रेस के तौर पर काम देने वाले हैं। उसके बाद ये सनसनीखेज फैलते जाता है। कुछ ही दिन बीतता है तभी एक डायरेक्टर की एक वीडियो वायरल होने लगती है, जिस डायरेक्टर का नाम जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी है। वो कहते हैं कि शनोज मिश्रा इस प्यारी बच्ची लड़की का बस फायदा उठा रहा है। शनोज मिश्रा एक अय्याश, बेशरम और शराबी व्यक्ति है। शराब पीने के बाद उसको एक लड़की की तलाश रहती है ताकि अपना मिजाज बना सके। अब उसके घर वाले इसके बारे में उसने तहकीकात नहीं की और मोनालिसा के घर वालों ने उसको सौंप दिया, यानी शनोज मिश्रा को, अपनी लड़की को। एक छोटी सी क्लिप है, जरा सा आप देख लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं सनोज मिश्रा आज पूरे देश के सामने एक अपील कर रहा हूं मैं सबसे, और अपील यह है कि आप लोग कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दें। आपको बताना चाहूंगा कि एक लड़की वायरल हुई थी मोनालिसा कुंभ मेले में पिछले दिनों, जिसको भागकर वहां से आना पड़ा अपने घर, जहां पर उसका बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और तमाम तरह की यातनाएं उसे झेलनी पड़ी। लेकिन इस बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने नहीं आया जो उसकी किसी भी तरह से मदद करे। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करना चाहिए, और जो मेरे पास था सिनेमा, मैंने उसको सिनेमा ऑफर किया और मैं उसके घर पर गया, उससे मिला, और मुझसे जो भी बन पड़ सकता था मैंने उस सारी सहूलियतें उसको दी। और आज वो प्रशिक्षण ले रही है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और इस बीच में कुछ ऐसे जो तत्व जो पहले भी मेरे साथ गलत कर चुके थे, जिन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के टाइम पर, वो व्यक्ति जिसका मैं नाम लेना भी गुनाह समझता हूं, क्योंकि वो गुनाह ही है एक तरह से देखा जाए तो, वो गंदगी है। और लोग मुझसे बोलते हैं उसका नाम मत लो अपने जुबान से, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। बस वो कभी बोलता है कि मैं मुसलमान से हिंदू हो गया हूं, कभी मैं सिंगर हो गया हूं, कभी क्या, जो भी मुझे नहीं पता। अब उस बीच जब ये सब कुछ मैं अपना काम कर रहा हूं, देशवासी मुझे बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं, उस लड़की के भविष्य के लिए दुआएं दे रहे हैं, उस बच्ची के लिए। जो लोग टेंट में रहते हैं, घर भी नहीं मतलब जिनके, आप सोचिए ऐसे लोगों के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं और देश मेरे साथ खड़ा है, पूरा सनातन मेरे साथ पूरा साथ खड़ा है, तो अब ये मुसलमान को पेट में दर्द होना शुरू हो गया, इसको दर्द चालू हो गया, इसको मीडिया में लाइमलाइट में आना है, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ बकना है अपने मतलब गंदी जुबान से, जो बोलते हैं वोमिटिंग करनी है कुछ ना कुछ, ताकि लोग इसको जाने और इसको जल्दी से राज्यसभा बना दें। भाजपा आरएसएस के लोग आए और तुरंत उसको राज्यसभा बना दें। इस चक्कर में कोई भी मौका जाने नहीं देता है। कभी बोलेगा 3,000 रुपए दे रहा हूं, सबको आ जाओ, धर्म में वापसी कर लो। अरे मूर्ख, कोई आया क्या आज तक तुम्हारे कहने से? तो इस तरह की गंदी बयानबाजी से पूरे देश में आदमी जो बदनाम है, मैं उसका नाम कैसे ले सकता हूं? और एक बहुत अच्छे मकसद के लिए जब मैं काम कर रहा हूं, जहां पर पूरा देश, पूरे गरीब तबका मेरे साथ खड़ा है,
वहां पर ये आदमी अपनी गंदी जुबान से बोल रहा है कि मैं उसको लेके घुमा रहा हूं, मैंने कोई फिल्म ही नहीं बनाई आज तक। तुमने बनाई है क्या? फिर मैंने नहीं बनाई तो तुमने क्या बनाया? उससे पूछना चाहता हूं कि तूने क्या बनाया, बता। तूने क्या किया झूठ बोलने के अलावा? आज तक पूरे देश को सिर्फ झूठ और दिखावे में रखा तूने, सिर्फ नौटंकी की अपने को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। तुम्हारे ऊपर कितने मुकदमे? पूछो, कोई इससे पूछा जाके। बलात्कार तक के केस, नौकरानी के साथ बलात्कार का केस जिसके ऊपर लगा हो वो आदमी मेरे पे उंगली उठा सकता है? आप सोचिए, जिसके ऊपर नौकरानी का बलात्कार, इसके हस्बैंड ने कहा कि मुझे गोरखपुर भेज के मेरी बीवी के साथ बलात्कार किया इस आदमी ने। ऐसे बलात्कारों से बचने के लिए, रामपुर की डकैतियों से बचने के लिए, वक्फ बोर्ड के घोटालों से बचने के लिए ये आदमी किस हद तक गिर सकता है आप सोच सकते हैं। धर्म बोला मैंने बदल दिया, कुछ नहीं बदला। मैं तो जानता हूं ना कि घर में उसके कौन सा गोश्त खाया जाता है, तो इसको तकलीफ हो रही, इसको दर्द हो रहा है कि सनोज मिश्रा कुछ अच्छा क्यों कर रहा है, क्यों कर ले रहा है अच्छा। वो देख लिया होगा कि किस तरीके से जो सनोज मिश्रा है वो सफाई देते हुए बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वो किस तरीके से काम करता है, मेरे कितने पैसे फंसा दिए, मैंने इसके ऊपर केस कर रखा है। एक और छोटी सी क्लिप है, वो भी देख लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मोनालिसा भोसले है और मैं कोई बम्बई वगैरह कहीं नहीं गई। अभी मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ और कुछ एक्टिंग सीख रही हूँ, पढ़ाई सीख रही हूँ। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ में मेरी बहन, मेरे बड़े पापा भी है। देखो मेरी बहन है, मेरे बड़े पापा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसे लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बढ़िया है, हमको हमारे पास आते हैं और बहुत से जैसे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, सब कर रहे हैं ऐसे कुछ। सनोज मिश्रा सर बहुत अच्छा है, मुझे बेटी की तरह मानते हैं। आज तक जैसे लोग न्यूज़ में झूठी खबरें फैला रहे हैं, ये सब झूठी बातें हैं। मैंने खुद देखा है, सनोज मिश्रा बहुत इज्जतदार है, बहुत अच्छे हैं। उनका सौभाग्य बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ओके, नमस्कार। आपने छोटी सी क्लिप भी देख ली होगी जिसमें मोनालिसा है, मोनालिसा के बड़े पिताजी हैं और वो लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि मैं सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ और ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। और जो ये डायरेक्टर है सनोज मिश्रा, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इस तरीके की तमाम बातें की जा रही हैं। फिर सनोज मिश्रा फिर कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये जरा सा सोचिए कि किस तरीके से बातें कर रहा है। और वो लड़की मेरे बेटी के बराबर है, मेरी बेटी की उम्र 18 साल है, उस लड़की की उम्र 15.5 साल है, यानी मोनालिसा भोसले की। मैं कैसे गलत सोच सकता हूँ या फिर कैसे गलत किसी के साथ कर सकता हूँ? अगर मैं इतना गलत व्यक्ति होता, इतना गलत आदमी होता तो मुझे भी सरकार और कोर्ट ना जाने सूली पे चढ़ा दी होती और मुझे जीने का अधिकार कोई नहीं था। इस तरीके की बातें कर रहे हैं सनोज मिश्रा। इसलिए उसने अपने सारे झूठ प्रपंच को लेकर के हमारे सर पे रख दिया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लड़की है बेचारी मोनालिसा, उसकी एज है 15.5 साल, 15.5 साल, और मेरी बेटी की एज है 18 साल से ऊपर। ठीक है, तो देश में जिस तरह से लोग कभी सलमान खान के साथ उसका नाम जोड़ रहे हैं, कभी किसी का नाम जोड़ रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये शर्म आनी चाहिए लोगों को। वो छोटी बच्ची है, उसके आंखों में भी सपने जाग गए, अभी नहीं जागे थे, लोगों ने जगाया, जनता ने जगाया, लोगों ने पसंद किया उसको। मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसको सहयोग कर रहा हूं। मैंने उनकी पूरी फैमिली को, जिसमें उनके बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी है, 2 बहनें हैं, भाई है, और उसके साथ मेरे 4 टीचर हैं। ये सारे लोग एक जगह पर रह रहे हैं क्योंकि उनके घर से निकालना मुझे बहुत जरूरी था। वहां पर बहुत भीड़ लगती थी, लोग परेशान करते थे रील बनाने के लिए, खाली रील बना के चले जाते थे। ये भी नहीं पूछते थे कि आपने कुछ खाया भी कि नहीं, आपके घर में कोई तकलीफ है क्या, आपके पास पैसे हैं कि नहीं, आपका नुकसान हुआ है। आज वो लड़की जब मेरे साथ हवाई यात्रा कर रही है, बड़े बड़े इवेंट में जब भाग ले रही है, तो इसको जलन हो रही है। इसने अपने 2-4 गुर्गे भी लगा रखे हैं साथ में, चंपू जो नहीं होते हैं, जिनके ऊपर मेरे तरफ से मुकदमे हैं। 1-2 ऐसे निर्माता हैं जिनका भी नहीं नाम लूंगा, मैंने मुकदमे कर रखे हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने मेरी फीस नहीं दी, फिल्म तो बनवा ली, फीस नहीं दी। अब उनको लगाया हुआ और खुद कि मतलब कुछ भी अनर्गल प्रलाप करो इस वक्त, ताकि मीडिया में जो इसमें मोनालिसा का सेंसेशन चल रहा है तो वो भी इसी भीड़ में शामिल हो जाए और लोग उनको जान जाए कि हम भी हैं, देखो, और ये आदमी बड़ा गलत है। मैं कहां से गलत हूं? अगर गलत होता तो उसके फैमिली कहां चली जाती? बोल रहे हैं मैंने कई लड़कियों के साथ धोखा किया, तो कहां गई लड़कियां धोखा करने वाली? अगर इतना बड़ा मैं गुनाहगार हूं तो मुझ पे फांसी अब तक हो जानी चाहिए थी। मुझे जिस तरह से आदमी बोल रहा है, अगर इतने मैंने गुनाह किए होते तो मुझे फांसी पे चढ़ जाना चाहिए तब तक।
अब तक तो मुझे इस तरीके की बातें सनोज मिश्रा कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्या वाकई में सनोज मिश्रा मोनालिसा भोसले की कहीं फायदा तो नहीं उठा रहे? कहीं जो ये व्यक्ति हैं जो जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी हैं, ये तो कहीं सच्चाई नहीं बता रहे? या फिर इस तरीके की बातें करके कहीं जितेंद्र सिंह जो हैं वो भी अपनी रोटी तो नहीं चमका रहे इस व्यक्ति को ही बदना? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। ये तो अब समय के साथ पता चलेगा कि आखिरकार सनोज मिश्रा सही हैं या फिर ये जो जितेंद्र नारायण सिंह हैं ये सही हैं। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।